हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने जैसे कि क्लास 10th का एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट डाल दिया है। आज अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्ट से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, एंड दिस आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं, कैटायंस, एंड नेगेटिवली को एनायंस। तो इसका क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है सॉल्ट्स आर फॉर्म थ्रू द रिएक्शन बिटवीन द एसिड्स एंड बेस, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमने ऑलरेडी देखा था कि जब एसिड्स एंड बेस को हमने रिएक्ट करवाया था तो क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का। ठीक है, बाकी आप ये नोट्स देख सकते हो, मैंने इजी वर्ड्स में लिखा है सॉल्ट्स के बारे में। अब हम देखते हैं सॉल्ट्स एंड देयर पीएच। बेसिकली हम देखें टाइप्स ऑफ सॉल्ट। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, formed from a strong acids and a strong base। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो NaCl and their pH is 7। ठीक है, तो जो सॉल्ट्स किससे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी एंड स्ट्रॉन्ग बेस से भी, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अ वीक बेस। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बट वीक बेस से बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। ठीक है, उनका पीएच क्या होता है, जनरली मोर देन 7, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट। क्लियर। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पढ़ने के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ रहे हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला आप देख सकते हो, NaCl। ठीक है, कॉमन सॉल्ट इज मेड अप ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एंड सॉल्ट माइंस। इसका आप रिएक्शन फॉर्मेशन भी देख सकते हो, इट इज फॉर्म्ड बाय अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड अ बेस। ये है इसका रिएक्शन। NaCl प्लस ये बेस लिया हमने, बेसिकली एसिड बेस लिया, तो NaCl का फॉर्मेशन हुआ है और वाटर भी रिलीज हुआ है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। देखो पहला यूज क्या है, यूज्ड इन कुकिंग एज अ सीजनिंग। हम इसको कुकिंग में यूज करते हैं सीजनिंग के तौर पे। हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन लाइक पिकल्स में। डी आइजेस रोड्स ड्यूरिंग अ विंटर्स। बर्फ को पिघलाने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट का। एंड कॉमन सॉल्ट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। तो ये सब में इसका काम आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कॉमन सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है एंड इसे क्या यूजेस है। अब हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। अब हम देखते हैं इसका प्रोडक्शन कैसे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड solution in a process called Kroll-alkali process. The name Kroll-alkali is because of the product from chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. ये बेसिकली मैंने नोट्स लिखा है, बट इसमें मेन क्या चीज़ है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है। तो देखो बनता कैसे है, हम लोग लेते हैं ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, देखो हमने प्रीवियसली देखा कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो उस कॉमन सॉल्ट को जब हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो उसी मिक्सचर को हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, तो उस ब्राइन सोल्यूशन में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो क्या फॉर्मेशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, NaCl प्लस वाटर इज नोन एज व्हाट, ब्राइन सोल्यूशन। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो NaOH का फॉर्मेशन हुआ एंड क्लोरीन गैस रिलीज हुई और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक है, ये एक्टिविटी था। और इसमें एक और चीज़, एनोड में कौन सा गैस रिलीज होता है, तो क्लोरीन गैस, और कैथोड में हाइड्रोजन गैस। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस, कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें क्या फॉर्मेशन हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसके क्या यूजेस हैं। देखो यूज्ड इन सोप, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्लोरीन गैस का क्या यूज है, तो यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, वाटर ट्रीटमेंट्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स। एंड हाइड्रोजन गैस का तो यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, फ्यूल्स। ठीक है, तो ये होते हैं इसके क्या यूजेस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, कॉमन नेम क्या होता है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मेशन देखते हो कैसे होता है, देखो इसका फॉर्मेशन होता है कैसे,
द क्लोरीन गैस ऑब्टेन एज अ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोरोअल्कली प्रोसेस व्हेन रिएक्ट विद ड्राई स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। जो भी हमने प्रीवियस देखा था उसमें क्या रिलीज हो रहा था, क्लोरीन गैस। उसी क्लोरीन गैस को हमने रिएक्ट करवाया किससे, स्लेक्ट लाइम से। तो फॉर्मेशन किसका होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, और वाटर रिलीज होता है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखो अभी हम जो भी टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें सबके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, लाइक वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, और यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री, एंड यूज टू मेक अ ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो ये 3 पॉइंट्स आपके किसके, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होता है, देखो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NOHCO3। कॉमन नेम इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं बेकिंग के टाइम पे। तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, हमने क्या लिया, NaCl एंड वाटर, इट्स अ ब्राइन सोल्यूशन। इसमें हमने CO2 गैस को पास करवाया और NH3 को पास करवाया। इससे क्या फॉर्मेशन होता है, इसका एंड जो हमें चाहिए कि इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। फिर इसमें एक और चीज़ बोला जाता है, इसको जब हम और हीट करते हैं तो इससे वाटर एंड CO2 गैस रिलीज हो जाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मेक अ बेकिंग पाउडर, अभी हम देखेंगे बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। तो बेकिंग पाउडर बनने के लिए बेकिंग सोडा का यूज रहता है, इसलिए यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा में पहला पॉइंट क्या है, टू मेक बेकिंग पाउडर। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड द मिल्ड इडिबल एसिड्स एज अ टार्ट्रिक एसिड, जो हमने ऑलरेडी कवर किया टार्ट्रिक एसिड क्या होता है। नेक्स्ट बेकिंग में, ठीक है, बेकिंग में यूज होता है इसका। देन एंटासिड्स, एंटासिड्स क्या होता है हमने ये भी कवर किया है, ठीक है, जब एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड का यूज करते हैं। देन क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट में भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। एंड लास्ट फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, देखो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ये, इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़े होते हैं। कॉमन नेम इसका क्या होता है, वॉशिंग सोडा। इसका प्रोडक्शन क्या होता है, देखो वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इसका आप इक्वेशन देख सकते हो, ठीक है, ये इसके पास हमने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किए थे तो ये जुड़ जाते हैं, ठीक है, इसी से बनता है सोडियम कार्बोनेट, है ना। अब ये पॉइंट क्या होता है, जुड़ते कैसे, मैं डिस्कस करूंगी मैं भी आपसे। तो देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सम सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर स्ट्रक्चर। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ सॉल्ट के पास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उनके स्ट्रक्चर में हमेशा रहते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट, इसके पास क्या होता है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमेशा जुड़े रहते हैं। व्हेन हीटेड इट लूज वाटर एंड टर्न्स वाइट, और जब हम इसे हीट करते हैं तो वही क्या कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का, और अपने वाटर को लॉस कर देता है। ये आप इक्वेशन देख सकते हो, पहले ये ब्लू कलर का रहता है और जब हम इसे हीट करते हैं तो ये व्हाइट कलर में टर्न हो जाता है, और जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो उसे लूज कर देता है। अदर एग्जाम्पल इसके गिप्सम होते हैं जो कि कंटेन क्या करते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो यूजेस क्या है इसके, क्लीन स्टेन्स एंड ग्रीस इन द हाउस होल्ड्स, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है। यूज्ड इन ग्लास, सोप्स एंड पेपर इंडस्ट्री, हेल्प इन मैन्युफैक्चर केमिकल्स एंड इनहेंस डिटर्जेंट फॉर लॉन्ड्री क्लीनिंग। तो ये सारे होते हैं यूजेस वॉशिंग सोडा के। अब हम लास्ट देखते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसके क्या होता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग गिप्सम टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड द हीटिंग प्रोसेस रिमूव्स द वाटर मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आप देख सकते हो रिएक्शन, ये था गिप्सन, इसको हमने हीट किया कौन सी डिग्री में, 100 डिग्री सेल्सियस में, तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है और ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देता है, ठीक है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 100 डिग्री में इसको क्या करना रहता है, हीट करना रहता है। अगर हम लोग उससे ज़्यादा करते हैं तो ये डेड बर्न प्लास्टर बन जाता है, ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन POP इज हीटेड अबव 200 डिग्री। क्लियर। एंड यूजेस ऑफ POP देख लेते हैं, तो कंस्ट्रक्शंस एंड बिल्डिंग मटेरियल्स,
मेडिकल कास्ट में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में एंड डेंटल मोल्ड्स में इसके यूजेस हैं। तो आज हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप you understand the chapter, and please do subscribe the channel for upcoming videos. Thank you.